हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। गोल्ड, हमारे इंडियंस के लिए गोल्ड पहनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं ताकि कभी लाइफ में अनसर्टेनिटी आए और गोल्ड को बेचकर आप वहां से पैसा लाकर अनसर्टेनिटी को पूरा कर सके। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ यहाँ पर एक लिमिट रखी हुई है कि आप अपने घर में या फिर एक लेडीज एक जेंट्स कितना गोल्ड अपने पास में रख सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि आप, अगर आपके पास में इनकम के सोर्सेज है, यानी कि आप वैलिड इनकम के सोर्सेज दिखाते हैं और आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के अंदर आपने ये डिटेल्स दे रखी हुई है कि आपके पास में इतना गोल्ड है, तो फिर आपके गोल्ड की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, वैलिड इनकम के सोर्सेज नहीं है, बिना इनकम प्रूफ के एक शादीशुदा महिला 500 ग्राम सोना अपने पास में रख सकती है। दैट मीन्स अगर तोले के हिसाब से बात करें तो 50 तोला 50 तोला सोना एक शादीशुदा महिला अपने पास में रख सकती है। अविवाहित महिला अपने पास में 250 ग्राम सोना बिना इनकम सोर्सेस के, बिना प्रूफ के वो अपने पास में रख सकते हैं। और एक पुरुष सिर्फ 100 ग्राम यानी कि 10 तोला सोना अपने पास में बिना इनकम प्रूफ के रख सकते हैं। अब ये सोना चाहे आप अपने घर के अंदर रखें, चाहे आप किसी लॉकर में रखें या कहीं पर भी रखें, लेकिन आप बिना इनकम के सोर्सेज के इतना ही सोना रख सकते हैं। अगर आपके घर पे या फिर कहीं पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई नोटिस आती है, स्क्रूटनी आती है या फिर ऐसी कुछ रेड पड़ती है और जहां पर इससे ज्यादा अगर सोना आपके पास में पाया जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी छानबीन करता है कि आखिर में ये सोना आया कहां से। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में भी आपको ये दिखाना होगा कि वो जो पैसा आप लाए थे, जो सोने को परचेस करने में, वो पैसा आप कहां से लाए थे, ये आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर वैलिड प्रूफ के साथ में दिखाना होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सर, विरासत में मिले सोने की क्या है सर। तो विरासत में मिले सोने की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो 50,000 रुपीज तक अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि इसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। और विरासत में यानी कि अगर आपके परदादा दादा या फिर फैमिली से अगर आपको किसी से गोल्ड मिल रहा है, तो वो गोल्ड की कोई लिमिट नहीं है आपके पास में, आप उसका अनलिमिटेड आप रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए विरासत के, और जो विरासत में आपको दे रहे हैं वो गोल्ड कहाँ से लाए उसके भी डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, तो ही आप इतना सोना अपने घर में रख सकते हैं। तो सिंपल सी चीज यहाँ पे ये हम बता देते हैं कि आपको गोल्ड की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास में वैलिड प्रूफ है, इनकम के सोर्सेज हैं और आपने आईटीआर के अंदर ये दिखा रखा है कि हमने इतना गोल्ड हमने परचेस किया है और इस गोल्ड को परचेस करने में जो पैसा हमने लगाया वो वहां यहां से आया हुआ। और अगर आपके पास में प्रूफ नहीं है तो एक विवाहित महिला 500 ग्राम्स, अविवाहित महिला 250 ग्राम्स और एक पुरुष सिर्फ 100 ग्राम सोना रख सकता है।